हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो आपके मरते दम तक काम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है? आज का टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति सारणी का मान ज्ञात करने का सरल सटीक ट्रिक लेकर आपके लिए आज हाजिर हुआ हूं। तो ये सरल त्रिकोणमिति सारणी कैसे हम याद करते हैं, ये इस ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। और ये एक बार यदि आप सीख गए तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो ये सबसे आसान ट्रिक है। ठीक है, तो देखते हैं ये सारणी कैसे हम बनाएंगे और हल करेंगे। तो इसको चालू करने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना फटाफट। ठीक है, तो देखते हैं इसका कैसे हम इसको हल करते हैं। ठीक है, ये आपका एक सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपका एक सारणी है। ओके, अब इस सारणी में हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। सारणी का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति अनुपात को लिखना होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात जैसे आपका है, यहां पर अगर देखते हैं तो क्या होगा जी? त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया, यहां आ जाएगा कोण का मान। ठीक है, ये थोड़ा लेटर छोटा हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, यहां आएगा कोण का मान और इधर होगा आपका नीचे में अनुपात। ठीक है, क्या होगा? अनुपात। ये हो गया आपका अनुपात। ठीक है, अब देखिए कोण का मान क्या क्या होता है? 0 अंश, फिर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ये आपका 90 अंश हो गया। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के मान है। ठीक है, कौन कौन से कोण है? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। ठीक है, और 90 अंश लास्ट में। ठीक है, कोण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कोण होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? साइन थीटा। तो हम यहां लिख देते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान यदि हमको ज्ञात करना है, सबसे पहले यही पर से स्टार्ट होता है कि आप सारणी को कैसे याद करेंगे। आप एक बार यदि इस चीज को, मतलब ये जो ट्रिक है, इसको समझ गए तो आप कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप यहां लिख दीजिए एक। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे आप 0। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर 1, फिर यहां 2, ये 3, ये हो गया यहां पर 4 लिख दिए। ठीक है, अब 4 लिखने के बाद क्या कर देंगे जी? सारे में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? सबको 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये 4 से भाग दे रहे हैं। ओके, ये 4 से भाग दिए। ओके, ये 4 हो गया, सबको भाग दे दिए 4 से। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं? करणी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसमें रूट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, रूट लगाने से ये रूट लग गया। ठीक है, सब में रूट लगा देते हैं। ये रूट लगा देंगे। ओके, ये रूट हो गया। ठीक है, ये रूट लग गया। ओके, अब यहां पर देखिए, 0 को यदि हम 4 से भाग दे देते हैं, कोई संख्या 0 है, P बटे Q, P इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, यदि हम किसी भी संख्या यानी कि 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा? यहां पर 0 ही मान आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0 ही मान आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है यहां पर। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा जी? 0 आएगा। क्या आएगा?
0 आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। ओके, 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। तो 1 होगा। ठीक है, और 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 अंश में चले जाते हैं। यहां पर देखिए 2 का वर्गमूल 2 ही, यानी कि 2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं है हमको। उसके पहले हम यहां पर यदि कोई कट जाता है तो काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो यहां पर क्या बच गया? यहां बच गया, ऊपर में 1 बच गया, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ठीक है, और यहां पर करनी 2 बचा है, तो इसका मान करनी 2, चूंकि करनी 2 का हमको वर्गमूल ज्ञात नहीं है, इसलिए क्या हो गया? 1 बटे करनी 2 हो गया। ठीक है, यहां पर देखते हैं 3 का वर्गमूल हमको ज्ञात नहीं है, इसलिए यहां करनी 3 का 3 लिख दिए। 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए करनी 3 बटे 2 हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां बचा क्या? करनी 1 बच गया। क्या बच गया? करनी 1 बच गया, भाग देने से 1 बच गया, 4 एकम 4, तो 1 करनी 1 का वर्गमूल होता है, क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है जी? 1 ही होगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो अब देखिए यहां आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहां यदि आप क्लियर हो गए तो आपका पूरा त्रिकोणमिति समीकरण अपने आप निकल कर आएगा, इसलिए यहां पर ध्यान देने वाले। एक बार दोबारा फिर से समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या किए हम? यहां पर 0 अंश में 0 लिख दिए, उसके बाद 30 अंश में 1 2 3 4 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? सभी तीनों कोणों को क्या कर देते हैं जी? जो मान हमने लिखा है 1 2 3, उसको 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 से भाग दे दिए, सबको 4 से भाग दिए। 4 से भाग देने के बाद इसको हम क्या करते हैं? करनी कर देते हैं। ठीक है, इसमें करनी लगा देते हैं। करनी लगाने से क्या होता है? उसका वर्ग मूल ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो 0 को 4 से यदि हम भाग दे देते हैं तो 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। ठीक है, अगर करनी है तो। ठीक है, यहां पर 1 है और नीचे में बटे 4 है, तो यहाँ 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। ठीक है, यहां से करनी हट गया। ओके, गायब हो गया। ठीक है, यहां पर देखते हैं 2 बटे 4 है, तो 2 सबसे पहले भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो यहां पर बच गया क्या? ये 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और करनी यहाँ नीचे में बच जाएगा करनी 2, तो करनी 2 का करनी 2 लिख दिए, क्योंकि करनी 2 का हमको वर्गमूल ज्ञात नहीं है, मान के चलो। ठीक है, उसके बाद 60 अंश में चले जाते हैं, तो यहां पर देखते हैं 3 बटे 4 है, 3 का वर्गमूल हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए करनी 3 का करनी 3 लिख दिए। 4 का वर्गमूल हमको ज्ञात है, इसलिए 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए करनी 3 बटे 2 हो गया इसका मान। उसी प्रकार यहां पर हो गया 4 बटे 4 है, तो 4 से 4 को भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, ये आपको यहां आप कंफर्म हो गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करेंगे। अब दूसरा जो अनुपात है, क्या है जी? दूसरा अनुपात है आपका, क्या है? दूसरा अनुपात है आपका कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा है। ठीक है, अब कॉस थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो हमारा साइन थीटा का मान हो गया। साइन थीटा में 0 से लेकर 90 अंश तक का पूरा मान हमको अब याद हो गया। ठीक है, अब हमको कॉस थीटा का मान याद करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, आप इसमें ध्यान देना, ये जो सबसे लास्ट में है 90 अंश, यहां से उल्टा लिखते हुए, यहां जैसे 90 अंश का मान यहां लिखेंगे 0 में, 60 अंश का फिर 30 अंश में, 45 अंश का 45 में, फिर 30 अंश का मान यहां आ जाएगा, 0 अंश का मान, मतलब अपोजिट पीछे से हम यहां लिखना चालू कर देते हैं। लिख देते हैं, पहला हो जाएगा 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा यहां पर 1, यहां लिख दिए अपन 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये पीछे से लिखना चालू कर देते हैं इधर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? इसका मान हो जाएगा करनी 3 बटे 2। ठीक है, उसी प्रकार 45 का यहीं पर आ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा 1 बटे करनी 2 होगा। ठीक है,
1/2 हो गया। उसी प्रकार अब आएगा क्या 60 अंश में, उसके नीचे क्या आ जाएगा मान 30 का मान आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और जीरो का मान क्या हो जाएगा जी, जीरो का मान हो जाएगा, ये जीरो है तो यहां पर 90 अंश का मान 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, ये आपको याद आ गया होगा, आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या किए हम यहाँ पर, ये सबसे पीछे वाला को 0 अंश में लिख दिए, फिर 60 अंश का मान यहाँ आ गया, ये 45 का 45 में आ गया, यहां से उसके बाद 60 अंश में 30 आ गया, 0 अंश में 90 अंश में 0 का मान आ गया। ठीक है, मतलब उल्टा लिख दिए हम, पीछे वाले को सामने लिख दिए। ठीक है, पीछे से सामने उतारना चालू कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका cos थीटा का मान। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, tan थीटा का मान। किसका मान, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये भी सीख लेते हैं। ठीक है, tan थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे जी, tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये थोड़ा सीखने की जरूरत है। यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो tan थीटा का इसके पूर्व में मैंने एक फार्मूला बताया हूं। ठीक है, क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, देखो tan थीटा का मान यदि हमको ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति सारणी का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, sin थीटा का जो मान है, ठीक है, उसको cos थीटा के मान से भाग देंगे। ठीक है, जैसे कि आप 0 को 1 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 0 को 1 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा, अगर आप यहां पर मान रखते हैं 0 अंश बटे 1 तो 0 से ये हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan थीटा का मान 0 को यहीं पर भाग दीजिए, 0 को 1 से तो इसका मान 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। ओके, तो ये 0 अंश 0 हो गया इसका मान। ठीक है, अब 30 अंश में देते हैं तो ये जो है ना एक दूसरे को भाग देंगे। ठीक है, 1/2 को 3/2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना है जी, 1/2 को कितना से भाग देना है, हमको भाग देना है 3/2 से। ठीक है, नीचे वाला से कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 1/3 बचेगा, या इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, 1/2 सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। देखो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 1/3। तो इसका मान कितना होगा, tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहां पर। अब है 45 अंश का मान ज्ञात करना है, 1/2 1/2 गुणित हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए यहां बच जाएगा केवल 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, tan 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, ये समझ में आ गया, एकदम स्पष्ट है बिल्कुल, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, यहां पर सीधा सीधा आपको भाग दे देना है। ठीक है, 45 अंश वाले को sin 45 अंश का जो मान है उसको cos 45 के मान से भाग दे देंगे, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, करणी 3 बटे कितना है जी, 3/2 गुणित सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो 2/1 हो जाता है, 2 से 2 कट गया तो बचा आपके पास 1 बच गया। ठीक है, यानी कि यहां बच गया क्या, 3 आ गया, मतलब tan 60 अंश का मान कितना हो गया, 3। अब देखते हैं 90 अंश का मान। ठीक है, 90 अंश का मान क्या होगा, देखो 90 अंश का मान देखो, 1 को 0 से भाग देना है। यहां पर देखो ये 90 अंश का मान, साइन का मान 1 है और कॉस का मान 0 है, तो यहां पर 0 से भाग देना है। 0 मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मान यदि कोई भी संख्या को 0 से यदि हम भाग देते हैं तो
तो उसका मान क्या आता है, उसका मान आता है इन्फिनिटिव, अनंत आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका। यहां तक यदि आपको त्रिकोणमिति सारणी का मान ज्ञात हो गया तो बाकी और भी जो 3 त्रिकोणमिति अनुपात है उनका भी मान ज्ञात ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको 3 जो सारणी है उसमें से सबसे पहले आपको साइन का मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा का मान सबको मतलब 0 से लेकर 90 अंश का मान ज्ञात हो जाना चाहिए। यदि ये ज्ञात है तो आपको पूरा त्रिकोणमिति जो अनुपात है सारे अनुपातों का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं साइन के बाद ये हो गया। ठीक है, टेन के बाद अब देखते हैं कॉट थीटा का मान। ठीक है, कॉट थीटा का मान कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करेंगे कॉट थीटा का मान। ठीक है, कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, देखो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट किसका अपोजिट होता है जी, टेन का अपोजिट होता है। ये सारे जो फार्मूला है हम पढ़ चुके हैं, 1 कॉट थीटा होता है। ठीक है, यानी कि किसका अपोजिट है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट 0 अंश का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 अंश का मान हो जाएगा, यहां पर 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। उसी प्रकार टेन 30 अंश का मान क्या होगा, टेन 30 अंश का मान हो जाएगा, देखिए टेन कितने अंश का मान, 30 अंश का मान, इसका अपोजिट क्या हो जाता है, अपोजिट यानी कि उल्टा हो जाएगा, यहां पर व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 1/3 है तो यहां पर करनी 3 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, टेन किसका मान, 1 कॉट का मान हमको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आपका किसका मान है जी, कॉट का मान ज्ञात करना है तो 1/tan थीटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan कितने अंश का, 30 अंश का मान है आपका, कितना है, tan 30 अंश का मान है 1/3। तो ये हो जाएगा 1/1 रहेगा ही और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कर्णी 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब बच गया आपके पास कितना, केवल कर्णी 3। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कर्णी 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट भी, ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो यहां पर भी क्या होगा, 1 है तो इसका अपोजिट 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका मान हो गया आपका 1। उसी प्रकार क्या है, यहां पर tan 60 अंश का मान कितना है, कर्णी 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/tan 60 अंश का मान कर्णी 3 है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा का मान हो जाएगा 1/कर्णी 3 हो जाएगा, 1/कर्णी 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट 90 अंश का मान हो जाएगा। कॉट 90 अंश का मान कैसे निकालोगे, देखिए कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पूरा विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो tan 90 अंश का मान इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्या है, इन्फिनेटिव है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, कॉट 90 अंश का मान भी इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओके। अब हम नेक्स्ट में चले जाते हैं दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। इसके बाद है सेक थीटा, क्या है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, क्या होता है, इसका अपोजिट होता है क्या, कॉस थीटा का सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, अब किसका मान ज्ञात करना है हमको, कॉस का अपोजिट सेक होता है। ठीक है, तो यहां पर से हम सेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है जी, सेक थीटा का कॉस का अपोजिट होता है क्या, कॉस थीटा का अपोजिट होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या है, ये है। ठीक है, एक का अपोजिट एक ही होगा, क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट यहां पर एक ही होगा। ओके,
1 का अपोजिट 1 होगा। उसी प्रकार हो जाएगा यहां पर कॉस का देखना है, केवल कॉस का देखना है। सेक का अपोजिट क्या है, सेक का अपोजिट है कॉस, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा करनी 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कॉस सेक 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, यहां पर है 1/2 तो यहां पर हो जाएगा 2। ओके, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 60 अंश का मान, सेक 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2, केवल 2 इसका मान हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार और नेक्स्ट में चले जाते हैं 90 अंश में, इसका मान 0 है तो इसका मान भी 0 हो गया, ठीक है। बिल्कुल सरल है। अब देखते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। तो देखिए ये आ जाए, ये हो गया आपका कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का मान यहां रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इसका मान 0 अंश का मान 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से यदि किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है, इन्फिनिटिव आता है। तो इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। उसके बाद है 30 अंश का मान। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो कोसेक का मान ज्ञात करना है तो यहां पर रख दीजिए 1/2, 1/2 तो 2 ऊपर चला गया तो 2/1 या फिर इसका मान क्या हो गया आपका, कितना आ गया, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 45 अंश का मान 1/2 है तो इसका मान केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसलिए 2 मान आ जाएगा। उसी प्रकार 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 आ गया। ओके, 2/3, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट आपका 90 अंश का मान, ठीक है। 90 अंश का मान क्या है, 1 है तो इसका मान भी 1 का अपोजिट 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति सारणी याद रखने का सबसे सरल और सटीक ट्रिक, ठीक है। यदि आपको ये ट्रिक अभी भी अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप आज एक बार यदि मेरा इस वीडियो को देखें तो आप जिंदगी भर भूल ना पाए, ठीक है। तो एक बार पुनः समझिए, देखिए हम क्या किए, अनुपात है और एक कोण का मान है। कोण है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ठीक है। और ये अनुपात है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन का अपोजिट कॉट है, कॉस का अपोजिट सेक है, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइन थीटा का मान ज्ञात कैसे करते हैं इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले साइन 0 अंश का मान यहाँ 0 रख देते हैं, और वैसे भी गिनती कहां से चालू होता है जी, 0 से होता है, ठीक है। गिनती कहां से चालू होता है, 0 से। तो यहां पर भी हम 0 से चालू कर देते हैं, 0 1 2 3 4 लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए, 4 तक लिख दिए गिनती। उसके बाद 4 से सभी जो संख्या लिख चुके हैं हम 0 से 4 तक, सबको हम 4 से भाग देते हैं। 0 को 4 से भाग दे दिए, 1 को 4 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से, 4 को 4 से भाग दे दिए, ठीक है। भाग देने के बाद क्या किए, यहां पर ये 0 को अगर 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप चाहे वर्गमूल पहले निकालो या फिर भाग दे दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका मान 0 हो गया, ठीक है। 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, और यहां से ये यानी कि वर्गमूल ज्ञात हो गया, मतलब करनी आपका हट जाता है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाग दे दिए तो ऊपर में बच गया है करनी 1, करनी 1 का वर्गमूल 1 होता है, यहां नीचे बच गया करनी 2, तो करनी 2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं है, इसलिए करनी 2 का
करनी 2 लिख दिया। ठीक है, 60 अंश में चले जाते हैं, 3/4 है तो करनी 3 है तो करनी 3 ही हो जाएगा। 3 का वर्गमूल ज्ञात नहीं है, इसलिए हम 4 का वर्गमूल हमको ज्ञात है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसलिए करनी 3/2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार उसके बाद है नेक्स्ट में चले जाते हैं 90 अंश में। साइन 90 अंश का मान क्या होगा, 4/4 है तो 4 से 4 क्या होगा, भाग जाएगा तो 1 बार आएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किए जी, cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इस 1 को हम इधर से ऐसा उल्टा चालू कर दिए लिखना। ठीक है, इस 1 से इधर से लिखना चालू किए, इधर आ गया, ये 1 यहां आ गया, ये करनी 3/2 यहां आ गया 30 अंश में। ठीक है, उसके बाद 45 अंश का मान 45 में आ जाएगा, यहीं पर बीच है, ये सेंटर है, 1/2 आ गया। फिर उसके बाद 60 अंश में 30 अंश का मान चला गया, 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2 हो गया। 0 अंश है किसका मान, 0 अंश का मान 0 अंश है साइन का, तो ये आ गया यहाँ 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है जी, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा का मान ज्ञात करने से पहले आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है cos साइन थीटा अपान cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा होता है, यानी कि आप यहीं से यहीं इसको भाग दे दो, ये जो 0 को 1 से भाग दो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 को करनी 3/2 से भाग देंगे तो नीचे नीचे वाला कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/3 बच जाएगा। यहां पर देखेंगे तो 1/45 अंश का मान 1/2, 1/2 करनी 2 से करनी 2 कट गया, 1 बच गया। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर से देखते हैं तो करनी 3/2 से 1/2 को 1/2 से भाग देना है, तो 2 से 2 है ना कट जाएगा, तो यहां पर भी केवल करनी 3 बच जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 1 को 0 से भाग देना है तो इसका मान आता है इंफिनिटिव, अनंत आता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अनंत। ठीक है, यहां तक आपको मान ज्ञात हो गया, यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रिक। ठीक है, तो अब हम आसानी से किसका मान, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि tan का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, यानी कि tan का क्या हो जाता है, कॉट, इसलिए जो बटे में है वो, जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, और जो हर में है वो अंश में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर 0 के बट्टा कुछ नहीं, मतलब सबका बट्टा 1 होता है, हर कोई। ठीक है, तो सब सारे संख्याओं का बट्टा 1 होता है, तो 0 का बट्टा 1 लिखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर 1/3 है, तो जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, तो ये करनी 3 हो गया, 1/1 यानी कि 1। उसी प्रकार ये हो गया 1/3 हो गया, इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक का अपोजिट होता, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो 1 का 1 हो गया, करनी 3/2 का 2/3 हो गया, 1/2 का करनी 2 हो गया। उसी प्रकार 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा, यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फिनिटिव। ठीक है, उसके बाद हो गया कॉस सेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका करनी, इसका मान हो जाएगा 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/2 का करनी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार करनी 3/2 का 2/3 और 90 अंश का मान हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से त्रिकोणमितीय सारणी बिल्कुल आपको आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।